नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम चर्चा करेंगे कि यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किए हैं सारे कॉलेजों के लिए। और नोटिफिकेशन में उन्होंने ये कहा है कि जो भी कॉलेज जो एमफिल डिग्री अपने कॉलेज में कराते हैं वो एमफिल की एडमिशन लेना बंद करें। उनके नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि अब एमफिल डिग्री जो है वो वैलिड नहीं है और ये डिग्री जो है वो डिसकंटिन्यू कर दी गई है। यानी कि जो एमफिल के कोर्स अब तक होते थे वो कोर्स अब इनवैलिड हो गए हैं। अब ये कोर्स जो है वो कोई भी कॉलेज नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि इस डिग्री का जो है वो मान्यता यूजीसी के द्वारा जो है वो ख़त्म कर दिए हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि इस कोर्स को ख़त्म करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो देखिए, एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लाई गई थी, उसमें ये कहा गया था कि ग्रेजुएशन और जो पीजी होते हैं वो एक साथ कराई जाए और ये जो कोर्सेस होंगे वो 4 सालों के अंदर में जो है वो कवर करा लिए जाएंगे। तो इसी कारण जो है जो ग्रेजुएशन और पीजी एक साथ कराए जाएंगे और यह जो ग्रेजुएशन और पीजी के जो कोर्सेस होंगे वो 4 सालों के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा एनईपी के द्वारा जो है वो शुरुआत पहल की गई थी। इसी कारण बस जो है वो एमफिल की जो कोर्स है उसे जो है ख़त्म कर दिए गए। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट जो एमफिल में एडमिशन लेने जा रहे थे उनका ये विचार था कि एमफिल में एडमिशन लें। तो उनसे हमारे तरफ से भी एक निवेदन है कि ये जो न्यूज़ है वो हम सबसे पहले आपके लिए लाए हैं कि आप जो सोच रहे हैं कि एमफिल में एडमिशन लें तो यहाँ पे आप जो रुक जाइए, क्योंकि अब जो एमफिल के कोर्स है वो इनवैलिड हो गए हैं। अब जितने भी कॉलेज जो एमफिल के कोर्स कराते थे वो अपने कॉलेज में कोर्स कराना जो है वो बंद कर दिए हैं। ये काफ़ी अच्छा पहल है, क्योंकि जो एमफिल के कोर्स होते थे वो बहुत ही ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन ले लेते थे। इसकी कोर्स की जो ड्यूरेशन होती थी वो 2 साल की होती थी। एमफिल करने के बाद जो है वो स्टूडेंट पीएचडी करते थे। पीएचडी फाइनल करने के बाद जो है वो डॉक्टरेट का जो है उनके पास डिग्री हासिल हो जाती थी। अभी बिहार में जो बीपीएससी के जितने भी टीचर की जो सिलेक्शन हुए हैं तो उसमें जो है बीएड एमएड करके जो है वो स्टूडेंट लोग अप्लाई किए थे। तो जिन लोगों के पास जो है वो पैसा अगर कम रहते हैं, बीएड की जो ड्यूरेशन होते हैं वो 2 साल के होते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगते हैं। जिन स्टूडेंट के पास बीएड एमएड करने की पैसा नहीं रहते थे तो सरकार को जो है एक पहल करनी चाहिए कि बीएड एमएड जो है वो मैंडेटरी ना रखे जाए। अगर मैंडेटरी भी रखे तो इसकी कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो इतने लंबे ना खींचें और साथ साथ इसकी जो फ़ी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो सरकार की यह रणनीति बनानी चाहिए कि एक ओपन एग्ज़ाम लिए जाए, जो कि एग्ज़ाम हो तो वो माइंडसेट पे हो। ऐसा कुछ मैंडेटरी ना हो कि जो बच्चे बीएड करे एमएड करे वही जो है वो शिक्षक बन सकते हैं। शिक्षक बनने के लिए जो है शिक्षक की जो क्वालिटी होनी चाहिए उसकी जो है वो परीक्षा ली जाए। तो इसके साथ जो है मैंडेटरी ना किया जाए कि जो बीएड ही इसमें शिक्षक में बैठ सकते हैं, एमएड वाले ही शिक्षक की बहाली में बैठ सकते हैं। तो सरकार को जो है इतना जो है पहल करनी चाहिए। जैसे यूजीसी ने एमफिल की डिग्री जो है वो मान्यता रद्द कर दी है, तो ऐसे करके जितने भी स्टेट हैं उनको जो है थोड़ी सी पहल करना चाहिए कि जो टीचर बहाली होती है उसमें ऐसा कुछ मैंडेटरी ना रखी जाए कि बीएड या फिर एमएड की जिस विद्यार्थी के पास डिग्री रहेंगे वही सिर्फ जो है वो टीचर बहाली में बैठ सके। तो इस पे जो है सरकार को थोड़ी सी पहल करनी चाहिए, थोड़ी सी जो है इस पे सोच विचार करनी चाहिए। तो यह जो है हम थोड़ा सा पॉइंट टॉपिक से हट करके बताएं, क्योंकि बहुत बच्चे की यह क्वेरी आ रही थी कि बीएड क्या जो है वो मैंडेटरी रखनी चाहिए या फिर मैंडेटरी ना रहने चाहिए। तो यह जो पॉइंट है हम थोड़ी से टॉपिक से हट करके बताएं, क्योंकि बहुत बच्चे की यह क्वेरी आई थी कि उनका कहना ये था कि क्या टीचर बनने के लिए बीएड की मैंडेटरी ही रहनी चाहिए या फिर कोई भी बच्चे बैठ करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यह एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम गवर्नमेंट से भी करना चाहते हैं कि इस पर जो है वो थोड़ी सी सोच विचार करें कि नॉर्मल विद्यार्थी भी है जो बीएड नहीं कर सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो उनके लिए भी जो है एक सीट निर्धारित करनी चाहिए और उनको भी जो है वो एग्ज़ाम दिलवाने चाहिए। तो अंत में हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यह जो जानकारी आपको बताए हैं कि एमफिल की अब जो डिग्री है वो वैध नहीं है। हालांकि जो स्टूडेंट एमफिल कर चुके हैं उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, उनकी डिग्री मान्य रहेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट 2023 के बाद यानी कि 24-25 सेशन में एडमिशन लेंगे तो उनकी जो डिग्री है वो इनवैलिड रहेंगे, क्योंकि अब ये डिग्री जो है वो डिसकंटिन्यू हो गए। तो आप अपना राय कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दें। धन्यवाद।